श्रापित पुआल का पुतला अचानक कुछ छात्रों के हमले का शिकार हो गया। लेकिन जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे से अजीब तरह के कीड़े रेंगते हुए बाहर आ रहे हैं। उसने तुरंत अपने साथी से एक बेसबॉल बैट मांगा और बिना कुछ सोचे समझे सीधे पुतले के सिर पर एक जोरदार वार कर दिया। फिर वे कार में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसी रात शराब के नशे में धुत सांगबियो किसी अनजानी ताकत के वश में आकर फिर से मकई के खेत में लौट आया। इस बार पुआल का पुतला उसे घूरते हुए देख रहा था। साहसी सांगबियो ने खेत में जाकर एक अंडा चुरा लिया और जाते समय पुतले को जोर से एक लात मार दी। लेकिन उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि अब उसके साथ भयंकर घटना होने वाली थी। इसके बाद सांगबियो ने खेत में कई चक्कर लगाए, लेकिन वह बार बार पुआल के पुतले के सामने ही पहुंच जाता। अब वह पूरी तरह डर गया था। जब वह वहां से भागने ही वाला था, उसने देखा कि जो पुतला पेड़ से बंधा था वह अचानक गायब हो गया था। तभी खेत में ठंडी हवाएं चलने लगी। उसका दिल अब गले में आकर अटक गया था, लेकिन वह मजबूरी में आगे बढ़ता रहा और अगले ही पल डरे हुए सांगबियो की हालत इतनी खराब हो गई कि वह लगभग वहीं गिर पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुआल का पुतला चमत्कारी रूप से जीवित हो गया। भैया सांगबियो का नशा तुरंत उतर गया और वह जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगा। लेकिन श्रापित पुतला उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। इसी बीच सांगबियो रास्ते में पड़े एक खाद कांटे इससे फावड़े से ठोकर खाकर गिर गया। अब लग रहा था कि उसकी मौत निश्चित है। उसने जमीन से फावड़ा उठाया, लेकिन अगले ही पल पुतले ने फावड़ा छीन लिया और पलटकर उस पर हमला कर दिया। फर्क बस इतना था कि सांगबियो से खून नहीं निकला, बल्कि उसके शरीर से पुआल उगने लगा। इसी तरह वह डरावने खेत से बाहर निकला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद और भी भयानक दृश्य देखने को मिला। सांगबियो के मुंह से तेजी से पुआल निकलने लगा। उसका चेहरा तेजी से बदलने लगा। उसकी बाईं बांह की त्वचा भी पुआल की नुकीली शाखाओं से फटने लगी। अब वह पूरी तरह डर के मारे पागल हो चुका था। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। वो गुस्सा कुछ छात्र खेत में